हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सेजिटेरियस की। सन या मून में जिनकी भी सेजिटेरियस साइन है या धनु राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि जुलाई का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले दिन भी कैसा रहने वाले हैं जुलाई के सेजिटेरियस साइन के लिए, धनु राशि के लिए। तो ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें आप और कमेंट करें। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग की बुकिंग चाहिए वो लोग जो है मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है या कैसा चल रहा है धनु राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। कैसा रहने वाला है धनु राशि के लोगों के लिए जुलाई का मंथ। थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड से 7 ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ कप, द मून, एस ऑफ वॉन्स, 3 ऑफ सूट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप। वेरी पॉजिटिव। चलिए यहाँ से भी मैं निकाल लेती हूँ, देखते हैं एनर्जी कैसे रहने वाली है जुलाई मंथ की सेजिटेरियस साइन के लोगों के लिए। जर्नी नंबर 2। मुझे यात्रा के योग दिख ही रहे थे और वापस से जर्नी का ही कार्ड आया। नंबर 2, सॉरी नंबर 20 एंड मी। देखिए ये नंबर 2 है, ये नंबर 20 है। नंबर 9 ब्रोकन हार्ट। ये दोनों कार्ड एक जैसे ही है, तो ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नकोपिया। प्लीज गाइड करें। द मास्टर,
suppression. Number 10. The miser. Number 4. Bottom of the deck है flowering. सेंटर पे ऐड करें. बॉटम ऑफ द टेक सोलमेट का कार्ड है नंबर 41. और यहाँ से क्या क्या रहेगी, बहुत सारे कार्ड्स. एक्चुअली मैंने देखा नहीं इतना सारा है करके. न्यू लाइफ, चलिए देख लेते हैं. अब आ गए हैं तो टाइम फॉर नैप नंबर 24, ये नंबर 39 है. यह है फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 19. गो टू डिस्टेंस नंबर 47. कम टू द एज 36. चॉप चॉप वुड 42. और यहाँ है नंबर 17 द फेटस. नॉर्मली मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेती हूँ, लेकिन 5 कार्ड आ गए आप लोगों के लिए. चलिए देखिए, मुझे एक स्ट्रॉन्गली मैसेज मिल रहा है. जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, जिस चीज़ का आप सामना करने से कतरा रहे हैं, जिन चीज़ों का जो एक्चुअल में क्या है, परेशानी जो है वो विचारों में या मन के अंदर ज़्यादा है. जैसे आपको लगता है कि जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम बहुत छोटी होती है, लेकिन हम मन में सोच सोच कर उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेते हैं. हमें लगता है वो बहुत बड़ी बात है, वो राई को पहाड़ बनाने वाली बात होती है. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से किसी की जो परेशानी है वो बहुत छोटी है, और उसको उस पर थोड़ा सा काम करके, उस पर थोड़ा विचार करके, या ये कह सकते हैं कि उस परेशानी का हल भी बिल्कुल वहीं आसपास है, बस आपको नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हो चुका है उस चीज़ को लेकर कि आप समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को. ठीक है, तो आपके मन का अंदर का डर या कंफ्यूजन, या जो है आपका अपने आप पर भरोसा ना होना, या उस कनेक्शन या उस इंसान पर, या उस स्थिति के बारे में, या उस चीज़ के बारे में आपका भरोसा नहीं होना जो है, इस परेशानी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है. ये मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पे. और ये चीज़ आपको तब तक परेशान करेगी ना जब तक आप उससे डरते रहेंगे, जब तक आप उसे इग्नोर करते रहेंगे, जब तक आप उससे भागते रहेंगे. जिस वक्त आपने उस डर का सामना करना सीख लिया, उस वक्त वो परेशानी खत्म हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको अपने डर पर काबू पाना है. जो मन के अंदर जो डर है या आत्मविश्वास की कमी है, उसको सबसे पहले आपको कंट्रोल करना है. कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ब्रोकन हार्ट हो रही है. एनवी की एनर्जी भी है यहाँ पे, तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो जेलस हो आपसे, या आपके पीठ पीछे साजिशें रचता हो, या आपको आपकी खुशियाँ ना देख सकता हो. इस तरह की एनर्जी भी है. या जो आपकी खुशियाँ चुराना चाहता है, इस तरह की एनर्जी भी है यहाँ पे. एक ऐसा इंसान हो सकता है, या कोई सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से, जिस सिचुएशन में पढ़कर आप दुखी हैं, परेशान हैं, और आपका दिल टूटा है, आप परेशान हैं. उससे बाहर निकलने के लिए आपको जो है अपना आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा, अपना ट्रस्ट बढ़ाना पड़ेगा.
चाहे आपका अपने ऊपर हो, चाहे अपने ईश्वर पे हो, अपने भाग्य पर हो, या उस चीज या उस वस्तु या व्यक्ति, जो भी हो, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, जनरल रीडिंग है। एक बात आपको सोच के रखना होगा कि होगा वही जो भाग्य में है। आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलकर रहेगा, कोई उसको छीन नहीं सकता। भले शायद अगर परिस्थितियां विपरीत हो गई, समय सही नहीं चला या कर्म सही नहीं रहे, तो देर सवेर हो सकती है, लेकिन जो है वो आपके हाथ से जाएगा नहीं, इतना तो तय है। आपके अगर अच्छे कर्म करते हैं तो वो सारे जो रुकावटें हैं वो दूर होती हुई नजर आ रही है मुझे, यहाँ पे हो सकती हैं। खुद को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की यहाँ पे जरूरत कही जा रही है कि परिस्थिति अनुसार थोड़ा सा खुद को ढालें, समझने की कोशिश करें, थोड़ा सा नजरिया को बदल कर समझने की कोशिश करें, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। आपके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, मैजिशियन वाली पावर है। आप दूर तक देख सकते हो, चीजों को अलग अलग नजरिए से देख सकते हो, समस्या को अलग अलग नजरिए से देखकर आसानी से जो है आप समस्या का हल निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है ना, आप अपने अंदर की उस काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है। इसलिए चाहे अपने ऊपर हो, चाहे उस सिचुएशन के ऊपर हो, थोड़ा सा रेस्ट करना, थोड़ा सा माइंड को रेस्ट करना आपके लिए जरूरी है। आप जो है ना, बिल्कुल आप बहुत बार ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे उस जगह पर जहाँ पर से बिल्कुल मंजिल आपके करीब है। आपको पर आपकी परेशानियों का हल बिल्कुल मिलने वाला है, और आप उसी वक्त जो है हथियार डाल देते हैं। आप बिल्कुल अपना गोल पाने वाले हो और आपका भरोसा टूट जाता है, आपका आत्मविश्वास कम हो जाता है। ये चीजें अगर हो रही हैं आपके जीवन में, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण है। जो बाहर की समस्या है, जो स्थिति जो भी है आपकी, वो परेशानी का कारण नहीं है। मुख्य परेशानी का कारण है आपके अंदर का डर, आत्मविश्वास की कमी, भरोसे का ना होना, और इस तरह की अन्य कोई भी बात हो सकती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लोगों के साथ अलग अलग चीजें होंगी। तो खुद को थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना, थोड़ा आगे तक सोचना जरूरी है। एक लंबी छलांग लगाना है जीतने के लिए, ये भी जरूरी है। और थोड़ा सा रिलैक्स करना, थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क को थोड़ा सा आराम देना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इंट्यूशन का पावर आपके अंदर है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या आपके पास कुछ आध्यात्मिक पावर भी हो सकता है, या फिर एंजल का सपोर्ट, या आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट, या ईश्वर की कृपा कही जा सकती है। ये चीजें हैं आपके पास, लेकिन क्या है कि आप क्योंकि उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो चीजें काम नहीं कर रही हैं। ये कुछ स्थितियां हो सकती हैं। देखिए, लोग आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, आपके पीठ पीछे बात कर सकते हैं, आप पर सवाल तो उठा सकते हैं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ है इतनी, कि आप जो है परिस्थितियों का, लोगों का और जो भी हालात हैं उसका सामना कर सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, और ये कॉन्फिडेंस के साथ आप जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ना, वैसे ही आपका मन का डर और सारी कंफ्यूजन, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको आगे बढ़ना है, इस डर को पीछे छोड़कर अपने डर का सामना करना है, और उस डर को पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। ये यहाँ पे एनर्जी है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। जो भी ईर्ष्यालु लोग हैं, जलन करने वाले लोग हैं, या आपके पीठ पीछे आपका बुरा चाहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से एक हेल्दी डिस्टेंस बनाकर रखें, ये नजर आ रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी विशेष जो है कंप्लीट हो रही है। मैनिफेस्टेशन अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होने के आसार नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप जो है तेज गति से आगे चलकर आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। जो आपके भाग्य में है वो भी आपको मिल रहा है, और जो आपने मेहनत से कमाया है वो भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक फुलफिलमेंट की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। कंप्लीट हो रही है चीजें, जो भी आपकी परेशानी है वो कंप्लीट होकर खत्म हो रही है, और जो है आपके लिए जो बेस्ट है वो चीजें भी आपके जीवन में आकर आपको कंप्लीट फील करा रही हैं, ये कहा जा रहा है। जितने भी आपने जैसे
मेहनत की, उसका फल बहुत अच्छा बेहतर तरीके से मिलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। फाइनेंशियली स्थिति बेहतर होगी, बिजनेस करियर जो भी है वहाँ पे स्थिति मजबूत होती हुई नजर आ रही है। वही है, जितना आपने मेहनत की है उतना आपको फल मिलेगा और ग्रोथ होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। पोजीशन बढ़ेगी आपकी और आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कोई नई शुरुआत होगी, न्यू लाइफ की शुरुआत, नई जर्नी की शुरुआत, या कोई नया पैशनेट कनेक्शन स्टार्ट, या कुछ भी ऐसा कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है, ये बात है। और अगर कोई कैरियर को लेकर अगर कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ होगी। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत जोश में होश खोकर आगे बढ़ते हैं तो वहां पर आप थोड़ी सी परेशानी का कारण बन सकते हैं। तो जोश के साथ आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपने आप को नियंत्रण भी में भी रखना है, अपने विचारों को संतुलित रखना है और बहुत अच्छे से सोच समझ कर स्ट्रेटेजी बनाकर आपको आगे बढ़ना है, ये कहा जा रहा है। मंजिल तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उस बीच में आपको थोड़ी सी अड़चनों का भी सामना करना पड़ेगा। खासकर अगर आप तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, गोल के पास पहुंच गए हैं, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको उस रास्ते से भटकाएंगे, जो आपके प्रति ईर्ष्या रखेंगे और आपके प्रति आपके शुभचिंतक नहीं होंगे। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि आपको कि उनकी बातों से, उनके व्यवहार से आपका दिल टूटेगा, परेशान होंगे, ये स्थिति बन सकती है। तो इस स्थिति से जितना हो सके बचने की कोशिश करें, और या फिर ये कह सकते हैं कि ऐसे लोगों की बातों को, उसकी एनर्जी को इग्नोर करके आप आगे बढ़िए, ताकि उसका प्रभाव आपकी तरफ ना पड़े। नंबर 10 आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं इस जुलाई के मंथ में, और ये नंबर कंप्लीशन के नंबर है, तो फिर जो है आपके लिए अच्छा है। इस टाइम पे आप जो है मैनिफेस्टेशन भी अगर करते हैं तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने की दिशा में, ये भी नज़र आ रहा है। आपके लिए कोई ऑफर प्रपोजल आ सकता है, या अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या कोई ऑफर देना चाहते हैं या कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, कोई नई फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी समय सही है और ये हो सकता है, संभव है। मैरिज प्रपोजल भी लोगों के लिए मिल सकता है जो लोग अनमेरिड हैं, और आपको आपका सोलमेट मिलता हुआ नजर आ रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी मैरिज लाइफ कंप्लीट हो रही है, मतलब बेबी का बर्थ हो सकता है, या उनका बीच तालमेल बहुत अच्छा हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन है, ये तो आपके या आपके पार्टनर के जीवन में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है या हो सकती है, जिसकी वजह से डिवोर्स वगैरह के चांसेस बन सकते हैं, या अगर आप सिर्फ कनेक्शन में हैं तो जो है वो ब्रेकअप हो सकता है या सेपरेशन में जा सकते हैं, ये है। और ज़्यादातर लोगों के लिए मैं यही कह दूं कि ये जो थर्ड पार्टी है वो जलसी की वजह से ही रिश्ते, उसकी जलसी की वजह से ही रिश्ते खराब हो रहे हैं। कोई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है इस तरह की, तो उनसे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। अगर आपको पहले से पता है कि ऐसी स्थिति बन सकती है तो ईश्वर से प्रार्थना करें और सिचुएशन को बेहतर करने की कोशिश करें। एक दूसरे से आप बात करके अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, और नहीं तो ईश्वर से तो प्रार्थना कर ही सकते हैं। ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, तो ये तो है कि जो भाग्य में है वो आपको मिलकर रहेगा। आप स्टार की तरह साइन करेंगे, मतलब नेम फेम मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके कामों की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से आपका नाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। न्यू बिगनिंग के आसार हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, यात्राएं संभव है। यात्रा के दौरान नए लोगों से जान पहचान या दोस्ती हो सकती, ये है। कुछ लोगों के लिए विपरीत परिस्थितियां उनकी अवेकनिंग के लिए आ रही हैं, तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी को और भी इशारा करती है कि कुछ परेशानियां, कुछ दर्द, सेपरेशन, ब्रेकअप, डिवोर्स वाले भी दर्द, जो तकलीफें हैं वो आपकी अवेकनिंग के लिए ज़रूरी है, इसलिए आपके जीवन में हो रहा है। तो ये कर्म के चक्र है, तो फिर वो तो चलेगा ही, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। किसी के लिए ये भी
है कि आप एक कार्मिक कनेक्शन से, रिलेशनशिप से बाहर निकलेंगे, डिवोर्स वगैरह हो सकता है या सेपरेशन वगैरह हो सकता है, उसके बाद आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, इसकी संभावना है। आपके जीवन में आपके सोलमेट के आने की आहट नजर आ रही है। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है तो इस जुलाई के मंथ में हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखिए। यात्रा में थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, तो जहां तक हो सके, जरूरी हो तभी यात्रा करें, वरना ना करें। जिनकी भी हेल्थ इशू चल रही है उन्हें अपने हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है, खासकर जो हार्ट से संबंधित या फिर जो है मानसिक चिंता, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, आपको परेशानी में डाल सकती हैं। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी है। नंबर 99 आपको नज़र आ सकता है, नंबर 22 आपको नज़र आ सकता है, 10 नज़र आ सकता है, नंबर 7, नंबर 11 भी नज़र आ सकता है। हो सकता है आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और इसलिए जो है आपके जीवन में बार बार ब्रेकअप होना, बार बार सेपरेशन होना या बार बार ऑन ऑफ वाला रिलेशनशिप भी हो सकता है अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो। ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। फाइनेंशियली स्थिति बेहतर बनेगी आपकी, थोड़ी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है आपकी। लेकिन हाँ, किसी किसी के लिए थोड़ी सी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आप झेल सकते हैं। थोड़ी सी अगर मैरिज लाइफ में अनबन चल रही है तो जहाँ तक हो सके बहस, लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश करें, दूरी बनाकर रखें। थोड़ा सा एक हेल्दी डिस्टेंस देना, थोड़ा सा स्पेस देना, वो भी ज़रूरी होता है। और अगर समय विपरीत हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर चले ताकि और अधिक रिश्ते खराब ना हो, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। प्रार्थना करना, मैनिफेस्टेशन करना, ये आपके लिए बेहतर होगा हर स्थिति में। जिस भी स्थिति में आप परेशान हैं, दुखी हैं या कमजोर पड़ रहे हैं, या आपकी जो भी समस्या है उसका हल आपको वैसा ही मिलेगा कि जब आप या तो मैनिफेस्ट करेंगे, अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, अपने ईश्वर पे विश्वास रखेंगे, प्रार्थना की शक्ति का सहारा लेंगे। आने वाले दिनों में काफी अच्छा है। अभी अगर अभी परेशानी अनुभव कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आपकी स्थिति मजबूत होगी, आपके जीवन में काफी कुछ अच्छा होगा। चलिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन करना, ध्यान करना आपके लिए अच्छा होगा। जब भी आपको मानसिक रूप से तनाव महसूस करें, परेशानी अनुभव करें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप जो है मेडिटेशन या ध्यान की अवस्था में बैठ सकते हैं। और नहीं तो कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स होके भी बैठ लें, इससे जो है ऊर्जा जो है सही होगी। अपने अंदर पॉजिटिव विचार लाते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करें। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड है यहाँ पे, देखिए। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में काफ़ी पावरफुल चेंजेस होंगी। और मुझे जो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड्स आए हैं ना, वो कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कि अभी की परिस्थितियां तो ऐसी हैं जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में जो स्थितियां बनने वाली हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, खुशियों से भरी हुई हैं। और जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है, चेंजेस मिलता हुआ आ रहा है। और जो है ब्लेसिंग्स की तरह आप देख सकते हैं कि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। और देख लेते हैं, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो देखिए, ये कार्ड भी आपको ये बताता हुआ आ रहा है कि कुछ भी पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है। चाहे रूल्स हो, चाहे कानून हो, चाहे नियम हो, समय के साथ उनमें बदलाव आते हैं,
तो अगर मान लीजिए अभी परिस्थितियां विपरीत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा विपरीत परिस्थितियां रहेंगी, वो बदल जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नया रास्ता आप चुन रहे हैं और सब उसके खिलाफ हैं, तो आपको ज़रा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं उस नए रास्ते पर चलना, तो चल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बने बनाए रास्तों पर ही चलें। बहुत यूनिक लोग होते हैं जो नया रास्ता बनाते हैं, अपने लिए नए रास्ते पर चलते हैं, लोगों के खिलाफ जाकर भी, और सफल होते हैं, अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। और क्या है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बॉटम अप तो देखिए अ टाइम फॉर हीलिंग, तो देखिए हीलिंग का कार्ड है, और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, थोड़ा सा मानसिक जो तनाव है उससे बचने के लिए ध्यान और मेडिटेशन, हीलिंग ज़रूरी है। थोड़ी सी हीलिंग करेंगे ना, अपने आपको हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और अपनी समस्या, आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका हल आप निकाल सकते हैं। आपके अंदर है वो काबिलियत कि आप कर सकते हैं। बस थोड़ा सा शायद हालात, परिस्थितियों ने आपको जो है थोड़ा सा आपका अपने ऊपर से भरोसा उठा दिया है, तो अपने आप पर भरोसा रखना ज़रूरी है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है वो देखेंगे हम। एंजल गाइड करें। अपॉर्चुनिटीज का कार्ड आया है, देखिए मैंने कहा ना आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है आपके ऊपर, आने वाले दिनों में होगी, लेकिन अभी शायद हो सकता है थोड़ा सा परेशानी हो। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो अगले कुछ हफ्ते जो है लग सकते हैं या हो सकते हैं महत्वपूर्ण हो। यू आर रेडी, तो आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये कार्ड भी मुझे ये कहता है कि देखिए, गो द डिस्टेंस, मतलब एक गोल है, आप आपसे थोड़ी ही दूरी पर आपका जो है गोल है, जो जहाँ आपको पहुंचना है, तो आपको एक जंप लगानी है, तेजी से जंप लगानी है, तेजी से जंप लगाकर जो है फुल जोश के साथ एकदम आपको जोश में आकर उस जो डिस्टेंस है उसे एक ही छलांग में आपको पार करना है। ये इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात है, जब आप फ्लेक्सिबल होंगे तभी जंप लगा सकते हैं। तो विचारों से फ्लेक्सिबल होना, अपनी भावनाओं से फ्लेक्सिबल होना, यहाँ पे बॉडी ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका गोल है, वो कोई ऐसा नहीं है कि जिम्नास्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति भी है, तो जो भी आपकी परेशानी है, जिन चीज़ों ने भी जकड़ के रखा है, उन बंधनों को तोड़कर जो है आपको खुद को फ्लेक्सिबल बनाना है और जंप लगाना है। न्यू लाइफ आपका वेट कर रही है, ऐसा लग रहा है कोई नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, और आपको वहां तक पहुंचना है। कुछ इस तरह की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। और देखिए यहाँ पे जो आपका गोल है वो आपके भाग्य में ज़रूर है, आपकी तकदीर में ज़रूर है, लेकिन अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं, तो वो ऐसा नहीं कि वो आपको हासिल होगा, वो आपको हासिल नहीं होगा। चाहे कोई इंसान हो, चाहे कनेक्शन हो, कोई अचीवमेंट हो, कोई बड़ा आप कोई नाम, ख्याति, पद, प्रतिष्ठा जो भी पाना चाहते हैं, वो भाग्य में ज़रूर होता है, लेकिन कर्म मायने रखते हैं। ये कर्म भूमि होती है जहाँ हम हैं। जब तक कर्म करेंगे नहीं, तब तक वो जो है हासिल नहीं होगा। ईश्वर हमेशा ही छोटी छोटी चीज़ों से ये समझाते हैं कि कर्म कितना ज़रूरी है। जैसे आपके सामने थाली आ जाएगी खाने की, लेकिन जब तक आप उसे हाथ से उठाएंगे नहीं, मुंह में डालेंगे नहीं, चबाएंगे नहीं, तब तक आपका पेट नहीं भरने वाला, तब तक आप संतुष्ट नहीं होने वाले। तो कर्म प्रधान होता है युग जो है, तो कर्म जरूरी है। जब तक आप कर्म करेंगे नहीं, ईश्वर ने तो लिख कर भेज दिया कि बेटा ये मिलेगा तुम्हें, वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, लेकिन उस
चीज़ को पाने के लिए खुद को काबिल भी बनाना पड़ेगा, खुद को मेहनत भी करनी पड़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में अगर आप आधे रास्ते में रुक जाते हैं तो वो चीज़ हासिल कैसे होगी? वो चलकर आपके पास नहीं आएगी। आपको पूरा उस गोल तक आपको पहुंचना होगा। तो कर्म यहाँ पे बहुत मायने रखता है कि आप जैसे कर्म करेंगे, जो जो रास्ता चुनेंगे, जितनी तेजी से आप उस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे उतनी तेजी से आपको जो है आपकी खुशियाँ, आपके जो है आपका गोल है, आपका आपकी जो ब्लेसिंग्स है, या जो भी चीज़ें, जिस भी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो आपको उतनी जल्दी मिलेगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य रीडिंग में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस। नमस्ते।